जय राधा जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद श्री राधा जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद गौर निताय गोविंदा जय गजब हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय नित्य लीला प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन श्रीमद भजननाथ भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद भरत चरित्र और अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। अहो बतायम हरिण गुणक कृपण ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रयण स्वगण सुयत बंधुभ्य परिवर्जित शरणम च मो उपसादितो मामेव माता पितरो भ्रातृज्ञातिन योतिकांसेवो उपयेयान न अन्यम कश्चन वेद मैं अति विश्रब्ध चात एव मया मत परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन अनसूयो अनुष न अनुष्ठेयम शरण्योपेक्षा दोष विदुषा। अहो अहो बताइए हरिण गुण का इस हरिण बालक कृपण बिचारा ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रहेण भगवान के काल चक्र के भ्रमण करने से स्वगण सुयद बंधुभ्य अपने बंधु और परिजनों से परिवर्जित छुड़ा करके शरणम शरण में मोपसादितो मेरे शरण में डाल दिया है। मामेव मेरे
माता पितरों, माता पितरों, और मुझे वो माता और पिता मानते हैं। वो मुझे माता और पिता मानते हैं। भ्रातृ ज्ञाति, भ्रातृ ज्ञाति, और मुझे ही उनके भ्रातृ और उनके भाई और ज्ञाति मानते हैं। और मुझे उसके भाई और ज्ञाति मानते हैं। युतिकांश्चैवो, युतिकांश्चैवो, और मुझे ही अपने युद्ध के जन समझते हैं। मुझे उसके जल समझते हैं। नान्यम कश्चन, आनंदम कश्चन, मेरे सिवा मेरी सेवा किसी को किसी को भेद नहीं जानता है। नहीं जानता है। मैं अति विस्तप्त, मैं विश्वास, मेरे पर अत्यंत विश्वास करके मेरे पे अत्यंत विश्वास है। एव एवं मया मया मत्परायणस्य, नारायणस्य, मेरा आश्रय ग्रहण किया है। मेरा आश्रय ग्रहण किया। पोषण पालन प्रेरण, पोषण पालन प्रेरणा, इनका पोषण करना, उसका पोषण करना, पालन करना पालन करना, और उनको प्रीति करना। और उनको प्रीति करना। लालनम, लालनम, उत्तालन द्वारा उत्तम, उनको उठाते हैं ना, लालन बोलते हैं। अनुसूनानुष्ठेयम, अनुष्ठान, तो मुझे ईर्ष्या रहित होकर के मुझे ईर्षा रहित होकर के उनका अनुष्ठान करना चाहिए, उनका अनुष्ठान करना। भगवान का छोड़ करके। शरण्यो, शरण्यो, क्योंकि उन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है। क्योंकि उन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है। उपेक्षा दोष विदुषा, उपेक्षा दोष विदुषा, और मैं भी उन शरणागत की उपेक्षा करने के दोष का जानकार हूँ। अतः मुझे नहीं करना चाहिए उपेक्षा, और इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो श्री भरत महाराज उन हरिण के विषय में ये सोच रहे हैं कि बताइए जरा, ये जो हरिण बालक है वो भगवान के काल चक्र के द्वारा इस बेचारे को उनके सुय्यत गण, उनके बंधु बांधवों से, उनके युद्ध से अलग करके मेरी शरण में डाल दिया है। और ये भी मुझे ही माता और पिता, ज्ञाति, भ्रातृ, ये सब कुछ मानते हैं ना, वो मेरे अलावा किसको नहीं जानते हैं। तो मेरे पर विश्वास करके और मेरे परायण हो करके रहता है, तो मैं भी इनके प्रति, मुझे भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। उनका पोषण, पालन, प्रेरण, लालन इत्यादि बिना ईर्ष्या किए करना चाहिए। और मैं भी जानकार हूं कि शरण में आए व्यक्ति की कभी उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। हम अज्ञान ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बालान् सहगण ललिता शिवशाकन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारनंदिनी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। तो श्री भरत महाराज की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं और किस प्रकार भरत महाराज कि हरिण के बच्चे में कितनी आसक्ति हो गई, उनको कल हम लोग पाठ कर रहे थे कि तस्य अभाव येन गुणक उच्चिर इत्यस्मिन् कृत निज अभिमान। भरत महाराज के चित्त में उन हरिण बालक के प्रति कहते उच्च प्रकार का एक अभिमान उत्पन्न हुआ कि ये मेरा है। इसलिए कहते हैं कि उनका हर हमेश उन पोषण पालन लालन प्रेरण अनुध्यान न आत्मनियमा कहते हैं सहयमा। इन हरिण गुण के बालक में आसक्ति होने के कारण भगवान के प्रति जो उनकी आसक्ति थी, उन आसक्ति घटती गई और उस प्रकार उन भगवान का ध्यान उनके लिए जो नियम और यम था, पुरुष परिचर्या आदय एक एक और एक एक करके उनकी परिचर्या सब छूटने लगी। और कतिपय न अरगणे जमाना किल सर्व एवं उद्वस। और धीरे धीरे करते हुए उनकी समस्त भगवान के प्रति जो क्रियाएं थी, वो क्रिया एक एक करके सब छूटने लगी और अभी केवल उन हरिण गुण का ध्यान में वो मग्न हो गए। बीच बीच में उनके चित्त में विचार आता था कि अरे मैं ये हरिण के फेरे में कहाँ पड़ा हूँ, श्री भगवान की मैं इतनी अर्चा पूजा करता था, मेरे चित्त में परमानंद उत्पन्न हो रहा था ना। लेकिन बाद में हरिण का विचार आ जाता था। जैसे हम लोग अपने घर वाले को छोड़ करके आए हैं तो बीच बीच में विचार आ जाता है कि अरे बेचारे छोड़ दिया, माता पिता का कोई है नहीं, अकेला मैं बालक था। उतना सीरियस हो जाते हैं हम लोग, है ना। और ये सोचने लगते हैं कि सुनिश्चित उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा, भगवान भी नहीं है, ऐसा सोचते। भगवान भी शायद मेरे याद नहीं करने पर भगवान भी उनका पालन नहीं करेंगे। तो ऐसा विचार वस्तु तो माया का विचार है। जब भी भगवत भक्त के चित्त में कोई इस प्रकार का विचार आता है तो उनको सुनिश्चित माया का विचार समझना चाहिए। इसके लिए भरत महाराज का आचरण इस प्रकार बता रहे हैं और ऐसा सोचते हुए वो पुनः हरिण के विचार में आसक्त होकर के कहते हुए बताइए बताइए जरा। अब ठीक है, इनका अगर कोई होता था तो मैं छोड़ देता था, लेकिन उन भगवान के काल चक्र ने इस हरिण बालक को अपने ज्ञाति जनों से बंधु जनों से वो अलग करके मेरे शरण में डाल दिया है। और मैं एक राजा हूं, शरणागत वत्सल हूं, और शरण में आए हुए व्यक्ति को कैसे छोड़ सकता हूं। यही निज अभिमान अर्थात एक अहंकार उत्पन्न हुआ है। भरत महाराज के चित्त में हरिण के प्रति एक आसक्ति उत्पन्न हो गई है और ये भी बेचारा मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है, क्योंकि जब बचाया तब मैं ही था जो जल से उनको उठा करके तट पर रखा और फिर मैं आश्रम में लेके आया। इस प्रकार वो शुरू से विचार करने लगे। तो विचार करते हुए वो कहते हैं कि कश्चन वेदमय अति शब्द चाहता। और देखो ना, ये भी मेरे पर विश्वास करके मेरे से दूर भी नहीं जा रहा है। अतः ना
उनका लालन पालन पोषण इत्यादि मेरा दायित्व है, मुझे करना ही चाहिए। अब भले ही वो कहते हैं कि मैं भी उन शरण में आए जो जीव है उनकी रक्षा करना कितना कर्तव्य है एक सज्जन व्यक्ति को, ये तो मैं जानता हूं। मैं कैसे उनकी उपेक्षा कर सकता हूं। विचार आता था कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे मेरी भगवत परिचर्या भी करती है, लेकिन वो टिकता नहीं था, वो विचार टिकता नहीं था। जैसे हमारे चित्त में भगवत भजन का विचार जोर से आता है लेकिन टिकता नहीं। पुनः उन माया का विचार में हम लोग लग जाते हैं और इधर भगवान का भजन इसलिए छूटता रहता है। इसी को नूनम ही आर्य साधव उपसमशिला कृपण सृजते एवं विद्यार्थ स्वार्थान अपि गुरुतरान अनुपेक्षन्ते। वो कहते हैं कि ठीक है ना, मेरा स्वार्थ छूट रहा है, विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो उपशमशील साधक लोग होते हैं ना, अर्थात जो माया से जिनका चित्त ऊपर उठ चुका है, वो भी कृपण सृजत एवं विद्यार्थ है, अत्यंत शरणागत और बेचारा जानवर है। मनुष्य है तो चलो छोड़ देते थे, कहीं ना कहीं मांग करके खा लेता था ना। तथा व्यवस्था कीजिए आप सारे हरिणों के लिए, आप तो राजा है ना, उनको बाघ न खाए या सिंह न खाए, व्यवस्था कर दीजिए पूरे जंगल का जितना भी हरिण है उनके लिए। सोच रहे कि मुझे ही व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। वो कहते कृपण सृज्यते एवं विद्यार्थ है, ये बेचारा कृपण है और हितैषी हो गया है, मेरे पर कितना विश्वास करता है, इससे स्वार्थान अपि गुरुतरान अनुपेक्षन्ते। बोले इससे महान स्वार्थ का भी हानि हो तो उनको विचार नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी? हरिण की। इसी के कारण अगला जीवन हरिण का होता है, भरत महाराज का। ये आसक्ति के कारण इस प्रकार संसार में परस्पर जीवों का जो आसक्ति है, वो आसक्ति के कारण व्यक्ति उन आसक्त व्यक्ति के यही जन्म लेता है, पूर्व एक अगला जीवन उनका उसी प्रकार होता है। जैसे भगवद गीता के अनुसार यम यम व्यापी सर्वम तज्जत्यन्ति कलेवरम तम तमेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु समय में जो भी सामने विचार आता है, वो कौन विचार आता है? जो पूरे जीवन में ज्यादातर जिस विचार को हम लोग किए हैं, वो मरण के समय ठीक सामने आता है। वो हमारे चित्त की आसक्ति उसी व्यक्ति को या उसी वस्तु को सामने ला देता है, और फिर विचार आता है कि अरे एक प्लेट मटन नहीं मिलेगा और मरना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है तुम बिल्ली बन जाओ और कच्चा खाओ, बनाने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि अभी तेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है, बनाए बगैर तू खा नहीं सकता है, जाओ। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक है, इसलिए आसक्ति पूर्ण भगवान का भजन चलना चाहिए अत्यंत प्रेम के साथ ना। कहते इति कृता अनुसंग आसन शयन अटन स्थानादिषु सह मृग जहुना स्नेह अनुबद्ध हृदय आशित। इसलिए कहते हैं कि महाराज कृता अनुसंग, जब कभी भी वो घूमने के लिए जाते थे, बैठते थे, चलते थे, तो अपने साथ ही इन हरिण बालक को लेकर के चलते थे। समृग जहुना, उन हरिण बालक को अपने साथ लेकर के जाते। तो क्या क्यों? बोले स्नेहानुबद्ध हृदय, उनके चित्त में उन हरिण गुण के प्रति स्नेह हो गया था, एक लालसा हो गई थी, एक आसक्ति हो गई थी। इसलिए वो खाते टाइम, पीते टाइम, बैठने टाइम, सोते टाइम अपने बगल में सुलाते थे।
और इसके बेचारे को ठंडी लगती है तो वो अपने छाती पर सुला करके उनको थोड़ा गर्म करते थे कि ठंडी न लगे। वो भी टट्टी पेशाब करता होगा लेकिन कुछ गिनते नहीं थे। ऐसे तो होता है, क्या करे, प्रेमी जन है ना। तो इस प्रकार महाराज का हृदय उनके साथ स्नेह के बंधन में पड़ गया। कहते कुसुम समित पलाश फल मूलो उदकानी आहरिष्य मानो वृक्षशाला वृकादिभ्यो और भयम आशंस मानो यदा सहरिण कुलकेन वनम समाविशति। वो कहते हैं कि एक हैबिट था भगवत सेवा के लिए उन समिधा इत्यादि यज्ञ के लिए लाना था। और कुश है ना, जैसे कुश घास होता है ना, दर्भ है ना, तो दर्भ को लेने के लिए जंगल में जाते थे और पुष्प इत्यादि समित पलाश ना, फल फूल इत्यादि लेने के लिए जाते थे। तो भय के मारे कि इसको कोई मार देगा, वृक शाला वृकादिभ्यो, कुत्ते लोग या सियार इत्यादि इनको खा लेंगे, उसके भय की आशंका के कारण सदा सह हरिण कुलकेन वनम समाविष्ट, वो वन में जाते थे तो उन हरिण बालिक को अपने साथ वन में लेकर के जाते थे। अकेला कहीं आश्रम में मार देगा, कोई ना कोई इनको खा जाएगा। छोटा सा बच्चा है, उसके तो कुत्ता भी खा सकता है, भेड़ियों को छोड़ो कुत्ता भी खा सकता है। इसलिए वन में जाते टाइम भी अपने साथ लेने पतिच मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषयासक्त मति प्रणय विषक्त मतिर प्रणय वर हृदय कार्पण्यात स्कंदन उद्वहति एवं उत्संगम उर्षि चा आद्यो उपलालन मुदम परम अवाप। वो कहते हैं कि मार्ग में चलते हुए वो हरिण का बच्चा कहीं हरा घास देख करके खड़ा हो जाता था, है ना, तो महाराज पीछे देखते जब नहीं वो दिखाई पड़ता था तो कहाँ गया एकदम व्यग्र होकर के फिर हरिण जहां रुक जाता था, कृष्णाचार्य ठाकुर लिखते हैं कि ऊपर हरी हरी घास है, नीचे करदम है, कादव है, उसमें फंस जाता था। तो उनको फिर बाहर निकाल के बगैर धोए अपने कंधे पर टांग लेते थे। अरे मूर्ख है ना, समझता नहीं है कि हरा घास खाने के लिए जा रहा है, अभी बच्चा है ना, अभी समझ नहीं है ना कि नीचे करदम है, नीचे कीचड़ है और फंस जाएगा। चलो चलो उठो, बाहर निकलो, और बाहर निकाल के अपने कंधे में ऐसे ही डाल देते थे और उनको उठा करके वो चलते थे। इस प्रकार उनके ऊपर कहते हैं कि पतिचित मुग्ध भाव है न तत्र। मुग्ध भाव का अर्थ है मूर्ख। वो मूर्ख अभी बच्चा था, वो जानता नहीं था कि यहाँ कीचड़ है, ऊपर हरी हरी घास है, वो खाने के लिए जाता था तो वहीं अटक जाता था। तो फिर ये कार्पण्या कंधेनो उद्वहति, उन्होंने अत्यंत कातर होके उनको कंधे पर उठा लेते थे और उत्संगम उर्सज, और कभी अपनी छाती पर लगा लेते थे। और इस प्रकार कहते हैं उनका लालन पालन करते हुए वो परमानंद को प्राप्त करने लगे। कहाँ भगवान की सेवा में परमानंद उत्पन्न हो रहा था और कहाँ ये विषयासक्ति के कारण ना उनको अभी हरिण बच्चा उतना आनंद देने लगा। ये है माया। जैसे गृहस्थों के घर में एक दो बच्चा फेंकते हैं काल, और काल के कारण ही आता है ना, उनका कोई संबंध थोड़ी ना होता है। अगर किसी के घर में कोई बच्चा नया आता है तो बच्चे को जानते नहीं कहाँ से आया है, फ्लाइट कहाँ से आई है, या फिर बस अपने पास आया ना मेरा है। फिर धीरे धीरे आसक्ति बढ़ता है ना, और जब वो मामा पापा बोलना चालू करता हो बेटा बोलना सीखा है, इतना अच्छा लगता है। बड़ा होकर के गाली भी दे सकता है ना,
लेकिन बस एक आसक्ति, इसी को संसारिक आसक्ति बोलते हैं। जो आसक्ति भगवत सेवा में होनी चाहिए जीवों का, वो आसक्ति, क्योंकि उनका परिपालन कौन करता है? समस्त विश्व का परिपालन करने वाले केवल एक मात्र राधा गोविंद देव है ना। उनके द्वारा विश्व चालित है और सब जीवों का पालन करते, सबको शरीर दिया है और सबके लिए हवा, पानी, पृथ्वी से अन्न उगाना इत्यादि सब कुछ वही करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। लेकिन जीव आसक्ति दूसरी जगह कर लेता है, भगवान के उपकार को समझता नहीं है ना, और सोचता है कि भाई काल के वेग ने कुछ मेरी गोद में बच्चा डाल दिया है ना, अभी क्या करें, उनका पालन करना पड़ेगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। ये माया की सोच है। हमारे चित्त में दो प्रकार का आवाज उठता है, एक परमात्मा की आवाज है और एक माया की आवाज। इसको पहचानने वाले व्यक्ति इससे सतर्क हो जाते हैं। जहां अहंता ममता के कारण हृदय से कुछ किसी जीव के प्रति या किसी के प्रति भी प्रीति उत्पन्न होती है, समझना चाहिए ये माया का आवाज है। और जब कभी वैराग्य में चित्त भर करके भगवान कह रहे चलो आज तो दर्शन के लिए जाए गोविंद का, समझना चाहिए ये परमात्मा जो भीतर बैठे हैं वो धकेल रहे हैं कि जाओ जाओ मेरे मंदिर जाओ, दर्शन करो, इधर मत मरो माया में ना? लेकिन वो भगवत दर्शन वाला विचार ज्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि माया प्रबल होती है। माया की आसक्ति इतनी घोर होती है कि जीव उन माया में आसक्त होकर के अपने परिवार को ही सब कुछ समझता है और उनके लिए पता नहीं अनेक अनेक प्रकार का कुकर्म इत्यादि करता रहता है ना। और भोगेगा कौन? परिवार वाले थोड़ी ना भोगेंगे, वो लाने वाला भोगेगा, सप्लाई ना। लेकिन आसक्तिवश ऐसा जैसे महाराज यहाँ पूरे पृथ्वी के राजा 5-5 पुत्र छोड़ करके वो जंगल में जाके भगवान का भजन करने के लिए आए, तो उनकी स्थिति हो रही है ना। तो हमारे पास तो क्या है, फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी जीव की आसक्ति इतनी आसक्त होता है जीव संसार में कि सब कुछ भूला रहता है। क्रियायाम निर्वृत्त, निर्वृत्त मानायाम अंतराले अपि उत्थितो उत्थाय यदि एनम अभिचिक्षित तरिवाव स वर्षपति प्रकृतिस्तेन मनसा तस्मात् आशीष आशास्ते सस्ति तावत वत्स ते सर्वत इति। और भगवान की पूजा करते टाइम भी उनका ध्यान पूजा में नहीं, जैसे हम माला करते हुए हमारा ध्यान माला में नहीं होता है। कौन कौन दर्शन के लिए आते हैं, कौन जाते हैं, उसमें ज्यादा हमारा मन रहता है, माला में मन नहीं रहता है ना। तो कहते क्रियायाम निर्वर्त मानायाम अंतराले। कृष्णाचार्य ठाकुर लिखते हैं कि क्रिया का अर्थ होता है कि वो भगवान की परिचर्या करते हुए वो केवल बाह्य हो रही थी, जैसे हमारे हाथ में माला घूमती है ना, वो मेर आता तो पता चलता है और एक माला हो गया, एक मन का नीचे उतारो और विचार दूसरी जगह। ऐसे महाराज परिचर्या कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में उठ करके हरिण को देख लेते थे, है कि कहीं चला गया या कोई खा तो नहीं लिया। ऐसे ही अंतराय पड़ता है भक्ति में, ये माया अंतराय देती है जीव के चित्त में। जिनका चित्त इस अंतराय को नहीं गिन करके उन भगवत क्रिया में लगा रहता है, वही व्यक्ति सक्सेस होता है। भगवत भजन में
वही व्यक्ति पावरफुल होता है। अपनी समस्त शक्ति उसमें लगा करके अत्यंत प्रयत्न पूर्वक करने की चेष्टा करता है। भगवान उनके इस प्रयत्न को जान करके उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। जैसे माता यशोदा अपने लाला को बांधने के लिए कितनी परेशान हुई, पसीना छूट रहा था। लाला ने सोचा कि यार अगर नहीं बंधे ना तो खाना पड़ेगा इसको, है ना, 1-2 सोटी दे देगी, हाथ में सोटी है। भगवान को भी भक्तों का डर लगता है। बांधने चली, पहले तो पकड़ में नहीं आता, तो पकड़ में आ गए, बोले छोड़ देगी, तो रोने लगे कि शायद रोने से छोड़ देगी माँ, लेकिन माँ डटी हुई थी। ये प्रेमी भक्तों का स्थिति। भगवान भी उनके सामने थर थर कांपते प्रेम के कारण। बाकी स्वयं वयम विभेति, उसको किसका भय है? जो काल जिनके कारण भय को प्राप्त हो रहा है, उन भगवान को किसका भय है? लेकिन प्रेम का भय है। उसी प्रेम के भूखे हैं, लेकिन वही प्रेम हम लोग माया में लगा करके अपना अधपतन कर लेते हैं। एक ही वस्तु जीव के पास है भगवान को देने के लिए, बाकी तो सब उनका मांगा हुआ है। ये पूरा संसार उनके जगत में जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई साथ में लाया नहीं कहीं से, है ना। है तो केवल उनके चित्त में जो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम दूसरी जगह लगता है, अपने स्नेह में या अपने ग्रुप में। ग्रुपिज्म सब में होता है, भक्तों में भी ग्रुपिज्म होता है। अपना आदमी है, ये दूसरा है, ये सब माया है। अहम मम इति माया, मैं हूं और ये मेरा है। लोग बोलते हैं माया माया सब कहे, माया लिखे नहीं कोई। अपने गुजराती कवि एक लिखे, सब लोग बोलते हैं ये माया है, वह माया है, लेकिन माया क्या है उनको बहुत कम लोग जानते हैं। गाड़ी माया, बंगला माया, पुत्र परिजन माया नहीं, ये सब कुछ माया नहीं है। माया भीतर पड़ी है, मेरे है और मैंने दिया है, ये है माया। वो होती है हृदय में। बाह्य वस्तु क्या करेगी? अगर वो ममता और अहंता छूट जाए जीवात्मा की, तो क्या करेगी माया? कई बार भक्त लोग बोले प्रभु जी माया बहुत प्रबल है। प्रबल है पर पकड़ा तो हमने है ना, कितनी भी बलवान है, छोड़ दो तो छूट जाएगी। क्यों पकड़ करके रखा है? आ सकती तो जा भी सकती है ना, जो आ सकती है वो जा सकती है ना। उसको भगवान में ट्रांसफर करके उनका मुख काला करो। भक्ति ठाकुर कहते हैं अपने भजन, आशा पासे पीरे पीरे आर को था जाहिर, है ना। बोले इसके बाद इससे सुख मिल जाएगा, इससे। उसी आशा में माया के पीछे हम लोग मृग बन करके दौड़ रहे हैं। जैसे मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है, इससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा। और सुख के आगार भगवान बैठे हुए सामने, लेकिन उनमें कोई ध्यान नहीं है। ये भरत महाराज को दिखा करके हमारी आसक्ति का वर्णन हो रहा है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि चित्त को कहीं भी आसक्त होने न दे। कितना भी बढ़िया आइटम बना है, एक बार हम लोग गए थे परिक्रमा में, ब्रजमंडल में परिक्रमा में। एक जगह में एक दूसरे आश्रम में प्रसाद के लिए इनवाइट किया था, आखिर पूरी परिक्रमा को। वो खूब प्रसाद बनता है। प्रसाद हम खा रहे थे तो बीच में से कोई चिल्लाया, साधु सावधान। जो बोला यार कुछ आया क्या,
पीछे से सर्वभक्त तो नहीं, जंगल है ना। तो मैं कुछ समझा नहीं ना। तो वो सामने वाली लाइन वाला देख लिया मुझे देखते हुए, बोले ऐसे सावधान नहीं करे, आप कृपा खा रहे हैं, भगवान का कृपा ले रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, इससे सावधान कर रहे हैं कि साधु सावधान, आप भगवान की कृपा प्रसाद ले रहे हैं, आप आइटम नहीं खा रहे हैं। देखिए सब जगह पूर्ण सावधानी बरतना चाहिए, भक्तों को बहुत आवश्यक है। अब देखिए कहते हैं क्रियायाम निर्वृत्ति मानायाम अंतराले अंतराले, बीच बीच में भगवान की सेवा क्या चलती है, वो हरिण चलता है माइंड में, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, और जब नहीं रहा जाता है बोले कोई, तभी तो अंतर होता है ना, मन वही होता है, सेवा चलती है, पूजा चलती है, लेकिन बीच में देख लेते हैं। ये है, ये आसक्ति है। तो जब वो देखते थे है ना, तो वो अपनी प्रकृति में स्थित होते थे, है कोई मार नहीं दिया है, तो फिर उनको आशीर्वाद देते थे, आशीष आशास्ते स्वस्ति स्तात बस ते सर्वत्र, हे वत्स सर्वत्र तुम्हारा मंगल हो, आशीर्वाद दे करके पुनः पूजा करते थे, लेकिन मन वहीं रहता था। उसी प्रकार भरत महाराज का आसक्ति बनने लगा अन्यथा, और जब नहीं देखते थे तो कहते वृषम उद्विग्य मनसा नष्ट दविनी विकृपण, जब उनको नहीं देखते थे तो जिस प्रकार एक किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन चला गया, उसी प्रकार वो सोचने लगते थे मेरा हरिण कहाँ चला गया। पूरे संसार की संपत्ति का त्याग करके आए हुए व्यक्ति का यह हालत है, क्या हालत बिगाड़ देती है माया। देखिए अन्यथा अगर नहीं देखते थे तो वृषम उद्विग्य मना, अत्यंत भयभीत होकर के उनके चित्त में भय बैठ जाता था, कहीं कोई मार दिया क्या ना, नष्ट द्रविण ना। विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं इसके परपट में कि हरिण थोड़ा बड़ा हुआ तो हरिण के टोले में भाग गया, वो तो देखा कि तो मैं तो दूसरे के साथ रह रहा हूं, तो आदमी कोई अलग है, ये मेरे जैसा है, वो तो भाग गया। और यहां महाराज की स्थिति गड़बड़ हो गई, आसक्ति के कारण उनकी स्थिति कितनी गड़बड़ हो गई। वो कहते वृषम उद्विग्य मना नष्ट द्रविणी विकृपण, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति का धन चला जाए और दुखी होते हैं, उसी प्रकार दुखी होकर के सकरुण मति तर्षण अति तर्षण कहते हैं, वो अत्यंत कातर भाव से है ना, तो वो उनके चित्त में एक जलन होने लगा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। हरिण गुण का विरह विह्वल, उन हरिण बालक के विरह में उनका चित्त अत्यंत विह्वल रहने लगा, इतना विह्वल उनका चित्त हो गया है ना। हृदय संताप तमेव अनुशोचान किल कश्मलम महदभीर अडम्बितम इति हो वाचा। वो कहते देखिए इनके संताप ने है ना, वो इतना शोक उनके चित्त में भर दिया कि वो हृदय कलमश से भर गया। हरिण के बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण उनका चित्त है ना संताप करने लगा और शोक के भर गया कि महद अभिरंबित इति हो वाच। महा एक कलमश महान आसक्ति को उनके चित्त में पकड़ में आ गई, या उनके चित्त को पकड़ लिया, इन महान आसक्ति ने उनके चित्त को पकड़ लिया, ऐसे कहते हैं। महद अभिरंबित, पूरे चित्त को बस में कर लिया।
और फिर वो बोलने लगे, ओ वाच, उसी आसक्ति के कारण अभी बोल रहे हैं, अपने में बोल रहे हैं। कोई सुनने वाला तो दूसरा था नहीं, हरिण तो चला गया था, अभी बोलना प्रारंभ किया। अभी सब वही कृपणे एण बाल को, अरे बताइए बताइए जरा, ये बेचारा ये हरिण का बालक आपका तो नहीं है ना भाई, वो हरिण का है ना, तो चला गया हरिण के साथ ना, उनकी मां ने तो दूसरा उनका संगी मिल गया, आप क्यों उनके लिए मर रहे हैं? यही होता है, माँ बाप बच्चे को बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं ना, फिर बड़ा होकर के वो वाइफ के साथ दूसरे घर में चला जाता है और ये मरता है। अरे इतना अच्छा। या फिर आपके जैसे मंदिर में चला आता है, हरि बोल, तो माँ बाप रोते रहते, अरे मेरा बेटा मंदिर में चला गया, मैंने बड़ा किया, यह किया, वह किया ना, आसक्तिवश फिर रोना धोना आट लगता है। इसलिए भगवान के अलावा कहीं आसक्ति लगा, समझ लीजिए रोएंगे, पक्का रोएंगे, दो राय नहीं है, केवल रोना आट लगेगा। कि बताइए बताइए, सब वही, अरे वो हरिण बालक न मृत हरिणी सुतो अहो, उनकी बेचारी की मां मर गई है ना, अब बताइए। कहते ममा अनार्य सट किरात, अपने को गाली देने लगे, अरे हाँ मेरे पर विश्वास किया था, मैं उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाया, इसलिए शायद चला गया। बताइए बताइए, सट किरात, बोले मैं एक शिकारी की भांति हूं, वो बेचारा हरिण कोणक है और मेरा हृदय एक शिकारी जैसा है, क्योंकि मैंने उनकी ठीक से सेवा नहीं किया इसलिए बेचारा चला गया। अब बेचारा हरिण के साथ ही उनके युद्ध मिला तो वो चला गया, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मेरे कारण। अब देखिए, सट किरात मतेर, मेरी बुद्धि, उन्होंने देखा होगा कि ये तो बहरिया जैसी बुद्धि है, मेरा पालन करके मुझे मार के खा जाएगा, इसलिए वो चला गया। ऐसा सोच रहे, गलती अपनी सोच रहे। जहां आसक्ति होता है ना, वहां दूसरे की गलती नहीं दिखाई पड़ती, अपनी भी नहीं दिखाई पड़ती, दूसरे की भी नहीं दिखाई पड़ती, और रोना धोना केवल आता है। देखिए वो इस प्रकार कहते हैं, सट किरात, है ना, कहते मतेर अकृत सुकृतस्य, और मुझ दुर्भाग्यशाली को, कि मेरा किरात जैसा हृदय देख करके भी मुझ दुर्भाग्यशाली को कृत विश्व विश्वास करके आत्म प्रत्यय तद अविगणन, और अपने उन सहज स्वभाव के कारण उनको नहीं गिन करके, क्या वो एक सुजन की तरह, एक सज्जन की तरह मेरे इस अवज्ञा को नहीं गिन करके, क्या वो इवा गमिष्यति, क्या वो वापस मेरे पास आएगा? ऐसा सोच रहे। देखिए, अच्छा हरिण बालक में इतना आसक्ति है, आप सोचिए जरा कि अपने बालक में कितना होगा, है ना। दूसरे के पुत्र में जब इतना आसक्ति है ना, तो अपने से उत्पन्न पुत्र में माया कितनी आसक्ति भर देती है व्यक्ति के चित्त में। समझने वाली बात है, अपने वालों में कितना आसक्ति होगा। लेकिन कितनी भी आसक्ति है, लेकिन घर की ओर नहीं देखना चाहिए ब्रह्मचारियों को। वो फोन आने दो, कोई बात नहीं, आए हल्लो दूर से करो, बाकी हरे कृष्णा दूर से करो, बाकी जाने का नाम नहीं लेना है। एक बार गए तो फिर वो लोग सोचेंगे बस इसके लिए लड़की खोजो, पूछते रहते माँ बाप, है ना। तो तुम बेटा कंफर्टेबल हो ना वहां, वो जरा सा भी इधर उधर जाए, आप घर में आ जाना। वो बोलते रहते
आसक्ति वशात। तो सच में ऐसा नहीं हुआ ना, कोई कोई विचार में पड़ गए कि हाँ यार हमारा ऐसा हुआ था। ये होता है, अब समझे ना, इस स्वभाव है संसारिक जीवों का। वो तो माया में ही आ सकती है। जीव किसका है? किसी का नहीं है, केवल भगवान का है। भगवान का अंश है, लेकिन शरीर मेरे द्वारा दिया गया ना उनको, मेरे द्वारा इन्होंने शरीर प्राप्त किया नहीं, आप नहीं है तो दूसरे के द्वारा होता था। ऐसा तो नहीं ना आप है तो आपके द्वारा ही हुआ है ना। बस ये अहंता मेरा है ना, अर्थात मेरे द्वारा इसको शरीर दिया गया है ना। ये आसक्ति है ना, ये देखिए यहाँ देखने को मिलती है। वो कहते हैं सुजनिवा गमिष्यति तद अभिगण्य आत्म प्रत्यय, कहते हैं कि मेरे पर विश्वास करके, मैं तो एक किरात और शिकारी जैसा हूं ना, लेकिन वो सज्जन है। मेरा हरिण बालक इतना सज्जन है, अपनी सज्जनता के कारण मेरे इन अविश्वसनीय कार्यों को नहीं गिन करके क्या वो मेरे पास वापस आ जाएगा क्या? मेरे ऊपर विश्वास करके कि नाना अभी ठीक से सेवा करेगा। भरत महाराज तेरे पूरी दुनिया का सब पालन करते थे और अभी वो मेरी सेवा में लग गए हैं। ये विश्वास करके मेरे पास आएगा कि नहीं? आप सोचिए। पूरे संसार के राजा बोल रहे हैं। ऐसे राजा लोग का कथा है इसमें, छोटे मोटे आदमी का वो हमारे जैसे वो खेत की मूली जैसा कथा नहीं इसमें आता है। बड़े बड़े आसक्त व्यक्ति, और फिर कैसे वो आसक्ति ट्रांसफर होती है भगवान में, इसके लिए ये 100 कथा दिया है भागवतम में। बड़े बड़े व्यक्ति का, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई महान कोई राजा, लगभग ऐसी ही कथाएं इसमें दी गई है, ताकि हम लोग छोटे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, झोंपड़ी वोपड़ी, तो ये लोग विचार करें यार राजा है। देखिए अभी क्षेमेण अस्मिन आश्रम उपवने सस्यपाणे चरंतम देवगुप्तम दक्षामी। वो अभी पूछ रहे हैं क्या कुशलता के पूर्वक मेरे आश्रम में अगल बगल में हरी घास चरता हुआ मैं देख पाऊंगा क्या? वो लगा कि यार वो तो कहीं कोई खा नहीं लिया ना, डर के मारे ये भी सोच रहे हैं कि क्या भाग्य के बल पर क्या मुझे दिखाई देगा मेरा हरिण, जो आश्रम के अगल बगल में जैसे पहले मैं देखता था उसी प्रकार वो अगल बगल में चरता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो चला गया महाराज। क्या आ सकते अपिच न वृक्षशाला को शाला वृको अन्यतम व अनेक चर एक चरो वा बक्षती। वो बोलते फिर हृदय बदलता है, कहीं साथ में चलने वाले ना और अनेक जो भेड़िया लोग होते हैं, क्या उन्होंने खा लिया होगा क्या? क्या कुत्ता बुत्ता ने खा लिया होगा? या अनेक चर, अनेक चर अथवा एक चर, कहते कहीं सिंह बाघ तो नहीं आ गया अकेला जो विचरण करता है ना? क्या उनके द्वारा ये बख्शे थी क्या? भक्षण नहीं कर लिया ना मेरे बच्चे का? संताप करते हुए चिंतन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बात बराबर उनके हृदय को देख रहे हैं और कथा कह रहे हैं। अर्थात हमारे चित्त को देख करके ऐसा ही डिजाइन वाला ये लोग है जो बैठे हैं ना सामने, यही डिजाइन का है। सुखदेव गोस्वामी बात इसलिए वर्णन कर रहे हैं। महाराज का तो एक बहाना है, और वास्तव में महाराज ने स्वीकार किया था ये सब हम लोग को समझाने के लिए, लेकिन उस टाइम उनका चित्त नहीं समझ रहा था। एक बार हरिण बन जाएंगे ना, बाद में समझेंगे अरे ये तो सत्यानाश कर लिया मैंने मेरा। देखिए वो कहते हैं
निम्नलोचित्य भगवान सकल जगत क्षेमो उदय स्तैया आत्माद्यापि मम न मृग वधु न्यास आगच्छति, है ना। अभी सूर्यास्त होने जा रहा है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, सुबह से गायब था, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब कहते हैं निम्नलोचित्य भगवान सकल जगत, कहते क्षेमो उदयाय, समस्त संसार के कुशल क्षेम के लिए उदित होने वाले सूर्य देव पश्चिम दिशा में वो अस्त होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उन हरणी ने जो मुझे धरोहर दिया था, धरोहर के रूप में जो बच्चा दे करके गई, अरे भाई आपको नहीं दिया था, वो जल में गिरा था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मृग वधु न्यास, न्यास कहते हो धरोहर को, वो बेचारी हरणी मुझे धरोहर के रूप में ये बच्चा देकर के गई थी, है ना। क्या वो आगच्छति मृग वधु न्यास मम मृग वधु ना, बोले मेरे उन मृगी के बच्चे, मेरे बच्चे क्या वापस आएगा? ये तो मृगी का है ना, आपका तो नहीं है। आसक्ति बस ये बोल रहे हैं, क्या वो जो व्रज वधु ने या मृग वधु ने मेरे पास जो एक धरोहर के रूप में बच्चा सौंप करके मर गई थी बेचारी, क्या वो बच्चा वापस आएगा क्या? अब चिंतन कर रहे हैं। कहा उनका चित्त अहर्निश भगवान के उन साक्षात्कार से परमानंद में मग्न हो रहा था, और कहा एकदम विपरीत आसक्ति। इसका अर्थ यह है कि साधक जब तक परिपक्व अवस्था में नहीं जाता है, तब तक अगर किसी में आसक्ति हो गई तो इतनी भयंकर हो जाएगी जैसे महाराज की हो रही है, अत्यंत भयावह आसक्ति हो जाएगी। कभी भी देखा जाता है कि बहुत काल तक वो भजन करते हुए 45 साल हो गया और कहीं से वाइफ मिल गई, इतनी आसक्ति होती है उसमें, बहुत आसक्ति हो जाती है। उच्च स्तराम आसक्ति, उच्च प्रकार की आसक्ति हो जाती है। क्योंकि उच्च प्रकार का भजन था तो उच्च प्रकार की विपरीत आसक्ति दे करके भगवान रुला करके वापस लाना चाहते हैं उनको। लेकिन कौन ना भाव भक्ति पर पहुंचा है, वो हमारे जैसे लोग कौन वापस आएगा कि नहीं ना, दूसरा जन्म में करो, बदली कर दो ये। लेकिन तब तक संसार में बहुत फजियत होती दिखाई पड़ेगी हम लोग को अपनी, है ना। इसलिए सतर्कता से व्यक्ति को भजन करना चाहिए, है ना। निम्नलोच्य भगवान सकल जगत क्षेमोदय, समस्त जगत के कल्याण के लिए उदित होने वाले सूर्य भगवान भी अस्त होने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या कहते त्रय्या आत्मा अद्यापि, उन 3 प्रकार की गायत्री करते हैं ना, या लोग उन दिन में यज्ञ याग करते हैं और उनका फल देने वाले भगवान, लेकिन मुझे निष्फल छोड़ दिया सूर्य देव ने, अभी तक मेरा हरिण बालक दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके लिए कितना शोक कर रहे महाराज। अपिश्वित अकृत सुकृतम आगत्य माम सुखी स्थिति, हरिण राजकुमार हो, अब राजकुमार हो गया, वो तो राजा है ना, क्या मेरा वो राजकुमार, है ना, अपिश्वित, क्या वो आ जाएगा शाम तक, रात तक आ जाएगा क्या? बोले मैं तो अकृत हूं, अर्थात मैं तो कोई उनकी सेवा कर नहीं सका, क्या वो सेवा लेने के लिए वापस आ जाएगा क्या? मेरे पास से, है ना, वो अपनी सजनता के कारण नहीं, चलो शाम हो रही है, और भरत जी बहुत परेशान होते होंगे, ये सोच करके क्या वो माम सुखी स्थिति, मुझे सुख दे करके उन हरिण राजकुमारों विविध रुचि दर्शनीय, वो तो उनकी चाल ढंग रंग
ये सब देख करके, है ना, तो वो याद कर रहे हैं मुझे जो अत्यंत मेरे लिए दर्शनीय उनकी चाल थी, है ना, और कैसे वो फंस जाता था, मैं उनको निकाल करके, मूर्ख था ना, तो फंसे हुए को बाहर निकाल करके वो कहते निज मृग दारक विनोद संतोषम स्वानम अपनुदन, कहते हैं कि क्या वो विविध प्रकार की रुचिकर लीला दिखाने के लिए, है ना, क्या वो मेरे आश्रम में वापस आएगा क्या? उसी विचार में भरत महाराज, है ना, वो कहते हैं कि स्वानम अपनुदम, कहते हैं उन विनोदेर असंत, क्या वो विनोद के कारण तो नहीं चला गया ना? देखते पीछे से देख नहीं रहा ना कहीं कि भरत महाराज क्या कर रहे हैं, मैं आगे थोड़ा छुप जाऊं। देखिए ये भरत महाराज विचार कर रहे, हरिण तो चला गया था बस, है ना, वो तो बड़ा होके देखा अपना युद्ध है, चलो, वो तो भाग गया, लेकिन ये तो भरत महाराज की हालत खराब करके गया। ऐसा होता है, पीछे वाले की हालत खराब हो जाती है। आसक्ति रखने वाले की माया इतनी फजीयत करती है। आप लोग को उदाहरण दे दिया था ब्रह्मचारी क्लास में, उदाहरण याद आता है, कितनी फजीयत होती है, बता दिया, इससे नहीं बताना है, बाकी वो उदाहरण याद आता है, एकदम डिजाइन का श्लोक आता है तो याद आ जाता है। तो क्या अपने को, अपने वाले को संतोष देने के लिए वो विनोद में कहीं छुप तो नहीं गया? क्या वो अभी निकल आएगा क्या? शाम हो गई है जान करके कि सूर्यास्त हो रहा है, चलो पिताजी के पास जाया जाए, क्या वो आएगा क्या? तो कहते हैं छेलिकाया माम मृषा समाधि, अब एक्सेप्ट कर रहे। मैं जब झूठ मूठ की समाधि में बैठता था तो पीछे से आकर के उन अत्यंत कोमल उनकी सींग को लगाता था। सींग कोमल होती है, आसक्ति के कारण कोमल लग रहा था वो। अरे सिंग सिंग होता है ना, नख होता है, बच्चे का भी नख ऐसा ही होता है कि नहीं? वो कितना भी छोटा हो कोमल नहीं होता है प्रभु जी। ये आसक्ति के कारण कोमल, आचार्य लिख रहे आसक्ति के कारण कोमल लग रहा है। धुंधुकारी धुंधुकारी को ये तो धुंधुकारी में क्या हुआ? हाँ हाँ वो एक दूसरी कथा है। वो कहते हैं कि क्षिलिकायाम माम मूर्छा समाधि ना, उनको आया देख करके मैं समाधिस्थ हो जाता था, झूठी एक्सेप्ट किया। उसका अर्थ हरिण बालक आने के बाद में हमेशा झूठी समाधि होती थी ना, जैसे हम लोग झूठ मूठ से सीधा बैठ जाते कोई आने पर, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एकदम डिजाइन चालू है, बाकी कोई नहीं होता तो कोई ध्यान नहीं देते हैं कोई, है ना, कैसे बैठे कैसे नहीं। तो मृषा समाधि ना, वो जब मैं बैठता था तो वो कहते हैं क्या अमिलित दृश्यम प्रेम सरम्भणेन, उन प्रेम के कारण चकित चकित आगत्य ना, वो धीरे धीरे मेरे पास आ जाता था। और परिषद परुष विषाणा अग्र लूंटती, उनकी सींगों से, कोमल कोमल सींग से वो मुझे स्पर्श करता था तो मैं डांट देता था, अरे मैं देखते नहीं मैं समाधि में हूं, तुम समाधि भंग कर रहे हो, है ना। तो बेचारा राजकुमार की तरफ बैठ जाता था सीधा आकर के। क्या मेरा हरिण राजकुमार था। महाराज की आसक्ति यहाँ बहुत बढ़िया से लिखी है, ये सब हमारी आसक्ति है,
इसने लिखा है। ये हमारे साथ घटने वाली घटना है, क्योंकि हम माया को छोड़ना चाहते हैं और माया ऐसा विचार देती है, जैसे भरत महाराज का विचार चलता है। वो कहते हैं ठीक है, वो आस्वादित हविष्य बहिर्षि दूषित है, कहते मयो उपलब्धो भीत भीत समुद्यत रास ऋषि कुमार वत विहित कर्ण कलापास्ते। और जब मैं कुछ संविदा इत्यादि लाया था तो खेल खेल में वो अलग अलग कर देता था। महाराज को अच्छा लगता था कि अभी खेल कूदना सीख गया है ना। जैसे छोटा बच्चा बोलना चालू ना, पापा मम्मा बोलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना, यार देखो कितना बोलना सीख गया है बेचारा ना। अच्छा गूंगा तो नहीं है ना, कुछ बोलेगा तो ना। तो इस प्रकार जब वो हरिण बालक को खेल खेल में उनकी समिधा इत्यादि और पुष्प इत्यादि बिखेर देता था तो मैं डांटता था। याद कर रहे कि मेरे डांटने पर एक ऋषि कुमार की भांति बेचारा शांति से बैठ जाता था। क्या मेरा हरिण बालक कितना संस्कारी था महाराज, ऋषि कुमार की तरह था। पहले राजकुमार बोला, अभी ऋषि कुमार बोला, अभी कुछ और बोलो आप। आसक्ति के कारण सब बोलते रहते हैं ना। सपनों की रानी न आएगी न जाएगी, न क्या खाएगी, कब मरेगी, सब इसीलिए आसक्ति के कारण होता है, और कुछ होता नहीं है। ये जितना भी फिल्म वाला गीत है सब उसी के कारण होता है, और कुछ नहीं होता है। वो बहुत खराब है याद आसक्ति। अब वो कहते किम बारे आचरितम तपस्विन्या, कहते हैं वन्याया यदि यम अवनी, और पृथ्वी की ओर देख करके वो बोलने लगे ना। अब कहीं भी हिरण होगा तो पृथ्वी के ऊपर ने, बोले धरनी का क्या सद्भाग्य है। वो हरिण का पैर देख करके वो बोल रहे हैं, क्या पृथ्वी का सद्भाग्य है कि उनके ऊपर ये कृष्ण मृग का चरण पड़ा हुआ है। मेरे हरिण का चरण इसमें पड़ा हुआ है, पृथ्वी का महासद्भाग्य। मैं एक दुर्भाग्यशाली हूं, है ना। पूरे पृथ्वी के सम्राट बोल रहे हैं कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, और एक हरिण बालक के लिए सोच रहे, खेद कर रहे चित्त में। क्या कौन सी तपस्या किया होगा पृथ्वी ने कि जिनके कारण ये मेरे हरिण का कोमल कोमल चरणों का स्पर्श उनको मिल रहा है। वाह रे वाह महाराज वाह, क्या आसक्ति है, वो कितनी खतरनाक आसक्ति है। बोल रहे कहते सविनय कृष्ण सार तनय और तनुर रसुभग शिव। देखो वो कितनी भाग्यशाली होगी कि ये कल्याणकारी कृष्ण मृग का चरण को धारण कर रही है पृथ्वी। कृष्ण मृग पवित्र माना जाता है ना। जो ये कृष्ण मृग एक जाति है जो काले मृग की जाति है, तो वो जाति को सब हरण जाति में पवित्र, और उसी का ये संतान था। तो जैसे थे थोड़ी ना देगी प्रकृति, उच्च कक्षा का पशु दिया था, इसलिए वो पशु का भी सराहना करने लगे और उनके साथ साथ पृथ्वी के भाग्य की सराहना करने लगे। क्या कौन सी तपस्या से ऐसा सद्भाग्य प्राप्त किया होगा कि इस प्रकार मंगलमय, उन कहते मंगलमय हरिण का खुर पंक्ति, हरण जो चला है उनको देख करके अब खोदने के लिए चले रात्रि में। टाइम क्या हुआ? 9 साल।
नवसात हो गई है ना। और कैसे इस हरण की याद में महाराज शरीर छोड़ते हैं, उनका वर्णन हम लोग कल करेंगे। और कैसे हरिण बनते हैं ना, इसको यहाँ बताया गया है। उसकी आसक्ति के कारण एक अध्याय बीच में पूरा है। अभी कल से थोड़ा श्लोक वाइज नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल और परसों 2 दिन है मेरे पास। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा आप लोग के पास है? के बारे में बताया तो हम भी आसक्ति है, तो आसक्ति का वो लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा हम कोई से आसक्ति है और आसक्ति कैसे पता चलेगा कि हम लोग या हमारा चित्त कहीं आसक्त है? तो आसक्त होने को पता चल जाता है, बार बार विचार उनका आता है। जहाँ आसक्ति है वहां बार बार विचार जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि आसक्ति कहाँ है। वो तो अपने से समझ में आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा ना। हमारा मन है तो हमारा मन जब तक हम बोले नहीं तो व्यक्त नहीं होता है, बोलने से व्यक्त होता है, और फिर व्यक्त हो जाता है क्रिया में ना। जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक ग्लास में कुछ पदार्थ रखा है ना, और कोई पूछे कि इसमें क्या है, बोला उल्टा करो तो पता चलेगा इसमें घी है, तेल है कि पानी है। इस प्रकार मन क्रिया में आउट होता है। जब तक आउट नहीं होगा तब तक तो केवल विचार करने वाले को ही पता चलेगा कि क्या विचार चलो, भगवान को पता चलेगा, दूसरे भगवान है। इसीलिए तो व्यक्ति कोई नहीं देख रहा है, मेरे विचार को कौन पढ़ रहा है, विचार को पालता है, लेकिन वो पाला हुआ विचार एक दिन क्रिया में व्यक्त हो जाएगा। इसके बचने के लिए ज्यादातर भगवान की आसक्ति ज्यादा चित्त में रहे, ये उपाय, और वो हो सकता है हरिनाम जप से। क्योंकि देखिए भागवतम पाठ 1 घंटा होगा और पाठ के लिए एक वक्ता का जरूरत है, लेकिन नाम के लिए आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आप बुक स्टेशन में गए और आपका मन कहीं चला गया है ना, फिर उनको नियंत्रित करने के लिए उपाय एक ही है, जप, है ना। थोड़ी देर बुक स्टेशन बंद करके फिर हरे कृष्ण की 2-4 माला कर लो, वो शांति प्राप्त करेगा उससे। ये उपाय है। और कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। जैसे कि कोई बड़ा वाला की स्टेज पर, जैसे भाव की स्टेज पर आ जाता है और फिर वो वहाँ पर उनको हारे नहीं स्थान होगा, लेकिन फिर वो ऐसे हिरण के साथ आता है, फिर वो ऐसे कुछ आनंद कैसे धीरे जैसे पकड़े, तो बड़ा आनंद से कुछ आनंद तक वो कुछ आनंद फिर वो कैसे करोगे? वो ऐसे होता नहीं है, अक्षर नहीं होता है। भाव तक चले जाने के बाद पतन की आशंका नहीवत रहती है, बहुत कम रहती है, लेकिन रहती है। इसको दर्शाने के लिए ना भरत महाराज ने एक्सेप्ट किया कि मैं बताऊंगा, एक दूसरा जन्म लेकर, हरिण में जन्म लेकर के मैं साधकों को सतर्क करूंगा। भगवान ने उनको यह अवसर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस 8वें के शुरुआत में यही बात तो लिखे ना कि भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त को उन प्रेम सागर में डुबोने के लिए 1 जन्म का अंतराय दे दिया भक्ति में, है ना। पूरे हरिण का एक भव का अंतराय दे दिया। उस अंतराय के कारण उनके चित्त में पश्चाताप, कितना अनुताप उत्पन्न होता है, कल हम लोग देखेंगे। कल मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। आसक्ति का खूब वर्णन हो गया। अब एक अध्याय पूरा आसक्ति का दूसरा आता है। 2 अध्याय में आसक्ति का वर्णन है,
लेकिन एक हो गया बहुत काफी हो गया ना। हम लोग उसमें नहीं जाकर के सीधा उनको हरिण का शरीर मिलता है वहीं पर जाएंगे ना कल। एक और जैसे कि हम लोग आगमन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें जो आनंद में वो ऐसे दूसरे आनंद कहाँ करते वो भी मेरा काम है। तो हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट कभी कभी आ जाए, लेकिन फिर भी उसके बाद धीरे आसक्ति नहीं होती, तो उस वक्त हमें वो टेस्ट याद नहीं आ पाता कि मेरा मन बनी रहने इसके पीछे, तो उस वक्त हमें वो टेस्ट याद नहीं। इसलिए याद नहीं आता है कि हम लोग अनंत काल से माया में पड़े हुए हैं और केवल माया को ही जानते हैं। ये तो भगवत कृपा से भगवान की जानकारी हमारे हाथ में लगी है, इसी जन्म में, हो सकता है अगले 2-3 जन्म में मिली होगी, है ना। इसलिए 2-3 जन्म में वो आसक्ति छूटती नहीं है। दूसरी बात, जब तक चित्त में, भक्त के चित्त में अत्यंत उत्कंठा नहीं होती है, जैसे भरत महाराज का हृदय उत्कंठित हो गया था भगवान के लिए, अगर इस प्रकार उत्कंठा नहीं उठती है तब तक इस प्रकार उच्च स्तर की आसक्ति भी नहीं होती है भगवान में, है ना। तो ढीली ढाली थोड़ी आसक्ति होती है, इसलिए हम परेशान हैं। परेशानी के कारण यही है कि हम थोड़ा ढीला है, भगवान में आसक्ति बनाने में हम लोग बहुत मंद है, बहुत धीमा चलते हैं। हो जाएगा, सोना माला हो जाएगा, पूरा दिन पड़ा है ना, है ना। फिर शाम को विचार आएगा, अरे रात पड़ा है ना, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठ कर लेंगे, लेकिन वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि दूसरा एक कोटा आ जाएगा दूसरे दिन। एक व्यक्ति, मेरे गुरु भाई, मेरे साथ दीक्षा लिया था। एक दिन वृंदावन में बहुत इतना जप कर रहा, मैं बोला यार प्रभु, आपको यार वृंदावन में इतना, मैं तो कभी बाहर आपको इतना जप करते हुए देखा नहीं। वास्तविकता है, बाहर में जप नहीं करता हूं ना। क्यों नहीं करते हैं? इधर उधर काम में जप नहीं होता है। और वृंदावन में कहते हैं कि 1000 गुना फल मिलता है। इसे जितनी माला जो पड़ी है ना, वो वृंदावन आके पूरी कर लेता हूँ कार्तिक में। बोला वाह रे वाह, शिष्य मिला गुरु महाराज को आप जैसा, है ना। मैं गुरु को बताऊं ये बात, गुरु वो बताना नहीं है उनको, ये तो आपकी जानकारी के लिए है। गुजराती व्यापारी है ना, वो भी गुजराती है। गुजराती सारा व्यापारी, कैसे व्यापार करना है बहुत जानते हैं, और कितना मुनाफा कमाना है तो गुजरातियों के साथ बैठ करके चर्चा करो। बोले 1000 गुना फल है, तो एक नाम का 1000 गुना, और एक माला माने 1000 माला। बोले कितनी 1000 बाकी है? बोले पता नहीं कितने, लेकिन अंदाज से कर लेते, एक दिन का 16,000 होगा, है ना। कितना बाकी होगा? और कोई जिज्ञासा है? ठीक है, फिर नंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंद।